नमस्कार। ऑनर्स एस्ट्रोलॉजर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जी विजय कुमार और आज हम बात करेंगे केतु महादशा के बारे में। 90% टाइम आप कभी भी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे तो संभावना है कि राहु केतु या शनि की दशा में गए होंगे या महादशा या अंतर। कहा यह जाता है कि ये 3 प्लैनेट हैं जिन्हें कि इंसान के बुरे कर्मों की सजा देने का अधिकार मिला। तो सबसे ज्यादा लोग परेशान इन 3 की ही महादशा या अंतरदशा में, इसलिए मैं इनको बैड बॉयज ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहता हूँ। इंग्लिश में मेरा लिखा आर्टिकल काफी मशहूर हुआ, फिर कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि अब मुझे हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट करना चाहिए, तो यही वजह है मैं ये वीडियो बना। मैं केतु को गणेशा का बायां हाथ कहता हूं। केतु को दुनिया से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चाहिए, मोक्ष चाहिए। और छिद्र कारक केतु जब भी आता है बहुत कुछ तोड़ता है, दिल तोड़ता है, घर तोड़ता है, करियर तोड़ता है। इसलिए केतु की दशा लगभग सभी के लिए मुश्किल जाती है। केतु तुम्हें मंदिर के बाहर खड़ा कर देगा। मैं अपने लगभग हर क्लाइंट से यही कहता हूँ, अगर तुम सयाने हो तो भक्त बन के अंदर चले जाओगे, वरना वो बाहर बैठा के भीख मंगवाएगा। तो सुनने में ये बड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने खुद इस दशा का एक एक दिन जिया है और मुझे उन सब से हमदर्दी है जो इस बहुत मुश्किल दशा से गुजर रहे हैं। ज्यादातर जगह पर आपको शनि 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 का हल्ला मिलेगा, उसकी वजह भी है, लेकिन मेरी राय में केतु शनि से भी घातक साबित हो सकता है। मेरा मानना है कि 7 years ऑफ बैड लक जो फ्रेज चला है वो इसलिए चला है क्योंकि केतु की दशा एग्जैक्ट 7 साल के लिए होती है और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा होता है, वरना सन्यासियों के अलावा कोई भी केतु की दशा पूरी कर नहीं पाता। फॉर द रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा जॉब लॉसेस, अनएम्प्लॉयमेंट और तलाक केतु पीरियड में होते हैं। एक चीज समझिए कि केतु हमारा बुरा नहीं चाहता, ये मेलेफिक नहीं मानता मैं इसको, मैं इसे सबसे स्पिरिचुअल प्लैनेट मानता हूँ। जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु से भी ज्यादा। इसे सिर्फ मोक्ष चाहिए। अगर बृहस्पति एक ऋषि है, एक हिंदू ऋषि है, तो केतु एक जैन मुनि है। बृहस्पति का भी बहुत एक्सट्रीम रूप। एक ऋषि फिर भी अपने पास में खाना कपड़े कुछ रखता है, जैन मुनि ने अपने वस्त्र तक त्याग दिए हैं सिर्फ मोक्ष के। प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक बड़ा शनि राहु तरह का दुनिया बना रखी है जिसमें मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे पोजेशंस, मेरी सक्सेस, यही सब रह गया है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और केतु आता है और हमें जगाता है, कहता है भाई इसके आगे भी कुछ है, जागो, लेकिन हम वो करना नहीं चाहते। इस वजह से केतु आता है और हमारी पिटाई शुरू कर देता है। और एक चीज याद रखिए, केतु चाहता है आपके बहुत सारे बुरे कर्म मिटा देना, इसलिए भी ये समय कड़वा जाता है, मुश्किल जाता है। अब इसमें कुछ चीजें जो अक्सर होती हैं। सबसे पहली चीज, यू लूज योर हेड, आपका अपना दिमाग गायब हो जाता है। जिन लोगों को बुध की दशा में ये खुशफहमी थी कि उनका दिमाग बड़ा तेज है, उनकी ये खुशफहमी दूर हो जाती है जब केतु की दशा में उनका फेमस दिमाग हड़ताल कर दे। मरकरी पीरियड में कहा जाता था भाई क्या दिमाग है तुम्हारा, केतु पीरियड में लोग पूछते हैं भाई तुम्हारा दिमाग है कहाँ। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कि इंसान का दिमाग काम नहीं करता, कोई बीमारी, कोई टेंशन, कुछ डिप्रेशन। दूसरी चीज, आपके रिश्ते खराब होते हैं। छिद्र कारक केतु का जन्म ही टूटने से हुआ था, अलग होने से हुआ था। तो केतु आते ही इंसान के रिश्ते तोड़ता है और खास तौर पर कुछ बहुत करीबी रिश्ते तोड़ता है। जब तक ये दशा खत्म होती है तब तक इंसान समझ जाता है कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है और हर रिश्ते का अंत आता है। इस जन्म में जो कुछ भी रिश्ते आपके लिए बेकार हो चुके हैं, जिनके जाने का समय आ गया है, लगभग सभी केतु की दशा में टूट जाते हैं। उसके बाद में जॉब लॉस, बहुत, आई वुड से 90% केसेस में जॉब लॉस होता है या जॉब चेंज होता है। यहाँ तक कि अगर कोई सरकारी नौकरी में भी है तो उसका भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जॉब या ये नौकरी या ये पोजीशन आपके लिए जंजाल बन चुकी थी। केतु आपको मुक्त कराने आता है। एक और चीज होती है कि आप हर चीज से डिटैच हो जाते हैं। आपकी समझ में आ जाता है कि हर चीज टेम्परेरी है, हर रिश्ता, हर रिलेशन, हर नौकरी, हर चीज का अंत आना है। केतु आपको चीजों से अलग करता है। प्रॉब्लम क्या है, वो एक सर्जन की तरह अलग नहीं करता, वो एक कसाई की तरह अलग करता है। इसलिए जब ऐसा होता है तो दुख बहुत होता है। अगली चीज, और जो केतु का सबसे अच्छा इफेक्ट है,
इंसान का ईगो बहुत खत्म हो जाता है। जिस जिसको ये गलत फहमी होती है कि मैं बहुत महान हूँ और मैं सेल्फ मेड हूँ और मेरे किए ही सब हो रहा है, वो सब कुछ गायब हो जाता है। इंसान का अहंकार क्रम्बल होता है और इसी वजह से वो फिर एक भक्त बन जाता है। मैंने अक्सर देखा है लोग जो भगवान पे यकीन नहीं रखते, स्पिरिचुअलिटी पे यकीन नहीं रखते, आत्मा परमात्मा पे यकीन नहीं रखते, केतु की दशा के बाद ज्यादातर उनमें से भक्त बन जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, वो मंदिर के बाहर ले जाके खड़ा कर दे। लेकिन सबसे अच्छी चीज केतु दशा की होती है कि जब तक ये दशा खत्म होती है, आप किसी चीज के बारे में कोई गलतफहमी नहीं रह जाती। यू बिकम वाइजर एंड लिबरेटेड। माया की पकड़ आप पे बहुत कम हो जाती है। और जब शुक्र की दशा आती है जिसमें आदमी को धन भी मिलता है, रिश्ते भी बनते हैं, वो हमेशा केतु के ये सबक याद रखता है। अब हम 9 अंतर दशाओं की बात करेंगे। केतु बिग बैंग, ये दशा थोड़ी धमाकेदार है और बड़े जबरदस्त धमाके से शुरू होती है। अक्सर मैंने देखा है इंसान का जॉब, उसका घर, उसका शहर, कुछ ना कुछ बदलना उसे पड़ता है और ये चेंज आने वाली चीजों की बुनियाद बनता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि इंसान की बुद्धि थोड़ा कम काम करने लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, चाहे उसे थायराइड हो जाए, डायबिटीज हो जाए, स्लीप एपनिया हो जाए या डिप्रेशन हो जाए, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं कर पाती है। और जो आदमी बुध की दशा में बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट महसूस करता था, वो केतु की दशा में खुद को खोया खोया महसूस करता है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, केतु अक्सर एक हनी ट्रैप फेंकता है, केतु और केतु शुक्र के आसपास, जिसमें आपको यह लगता है कि आपको कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है, आप कुछ ऐसी चीज जो आपके एम्बिशन को रियलाइज कर देगी, कोई नई पोस्ट, कोई नई जॉब, कोई नया रिश्ता। लेकिन अक्सर वो एक हनी ट्रैप साबित होता है जिसमें जाने के बाद आदमी बहुत पछताता है। और ये हनी ट्रैप पर्टिकुलरली दुख देता है केतु शुक्र में। कुछ केसेस में मैंने देखा है कि केतु शुक्र इतना तंग नहीं करता, खासतौर पे कर्क लग्न में, कन्या लग्न में। लेकिन कुछ लग्नों में केतु शुक्र सबसे मुश्किल दशा होती है, खासतौर पे सिंह लग्न, मेष लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। इनमें केतु शुक्र जीवन का सबसे भयानक समय होता है। शुक्र को मैं कहता हूं किंग ऑफ गुड टाइम्स, और सन्यासी केतु जब शुक्र के गुड टाइम्स को बंद कर देता है तो जितना सुख इंसान को शुक्र से मिलने वाला होता है, सारा बाधित हो जाता है। इस दौरान मैंने देखा है खासतौर पे मकर लग्न, सिंह लग्न और मेष लग्न वालों को बड़ा त्रास मिलता है। अक्सर उन्हें महिलाओं द्वारा बहुत सताया जाता है, जो एक इंडिकेशन है कि शुक्र इस वक्त बुरे ही फल दे रहा है उनको। इसके बाद आती है केतु सन दशा, केतु सूर्य दशा। ह्यूमिलिएशन फॉलोड बाय लिबरेशन है। ये समय होता है जब इंसान की ईगो क्रम्बल होती है, वो टैप आउट कर जाता है, हार मान लेता है जिंदगी से, अपनी महानता के सारे मुगालते उसके दूर हो जाते हैं और वो ये रियलाइज करता है कि मैं उतना महान नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। मैं भी एक आम इंसान हूं, सब कुछ मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस दौरान मैंने अक्सर देखा है इंसान को कुछ सीनियर्स, कोई बॉस, कोई सुपरवाइजर, कोई क्लाइंट, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये बड़ा सताते हैं। इसके बाद में आता है केतु मून। ये थोड़ा इंसान को सांस लेने का समय देता है। ये पीरियड इतना खराब नहीं होता। केतु को चंद्रमा से ज्यादा चिढ़ नहीं, तो केतु चंद्रमा थोड़ा शांति का समय जाता है। इस तमाम उठापटक के केतु शुक्र, केतु सूर्य का जो उसने त्रास झेला होता है, केतु चंद्र एक प्लेजेंटली काम और थोड़ा बोरिंग सा पीरियड जाता है और ये थैंकफुली एक शांत पीरियड जाता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं। इसके बाद में आता है केतु मंगल। अब मजेदार चीज ये है कि जब चंद्रमा की ठंडक की जगह मंगल की आग की लपटें आती हैं तो ये दोनों फाइटर प्लैनेट्स हैं। केतु अच्छे मूड में है तो जैन मुनि है, और केतु अगर बिगड़ा तो वो नागा साधु बनता है। तो केतु भी वॉरियर बन जाता है और मंगल तो वॉरियर है ही, और ये दोनों मिलकर के बड़ा तमाशा करते हैं। बहुत उधम होता है, इंसान को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन इस बार वो अहम के लिए नहीं लड़ता, इस बार वो सही या गलत के लिए लड़ता है। और केतु शुक्र में जहां उसका महिलाओं से झगड़ा होता है, केतु मंगल में उसका पुरुषों से झगड़ा होता है। लेकिन इस बार आदमी पलट के वार कर लेता है।
अक्सर मैंने देखा है कि ये खत्म होते हैं ना ब्लेज ऑफ ग्लोरी, आदमी रिजाइन करके चला जाता है या रिश्ता तोड़ के चला जाता है, लेकिन ये एक तरीके से उसका रिडेम्पशन फाइट होता है। इसके बाद में आता है केतु राहु, इसे मैं कहता हूं द सेलेस्टियल ट्रेन रैक। जिंदगी की ट्रेन पटरी से उतर के किनारे चली जाती है और कहाँ जाती है कुछ समझ में नहीं आता। केतु शुक्र के बाद मैं सबसे ज्यादा किसी चीज से डरता हूं तो केतु राहु से। आज तक मैं किसी इंसान से नहीं मिला जिसका केतु राहु पीरियड अच्छा गया हो। इस दौरान बहुत से बुरे कर्म फ्रैक्टिफाई होते हैं और इस पीरियड की एक ही प्रिडिक्शन है कि आपने जो भी प्लान किया है वो तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। आमतौर पर पटरी से उतर के जिंदगी जाती है और जैसे एक पटरी से उतरी ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में गिर सकती है, केतु राहु में इंसान के जिंदगी की ट्रेन उसी तरीके से पटरी से उतर जाती है। अब वो कहाँ जाएगी ये भगवान ही जानता है। इस दौरान मैं अक्सर कहता हूं कि भाई इस दशा को कछुए जैसे हाथ पैर अंदर करके काट ले। और केतु राहु एक ही चीज के दो टुकड़े हैं, एक ही शरीर के दो धड़े हैं। जब ये इकट्ठे आते हैं तो इंसान का पुराना लाइफ खत्म होता है और नई जिंदगी उसकी शुरू होती है। मैं इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बुलाता हूँ। तो जब ये हो रहा होता तो बड़ा दुखता है, लेकिन इसके बाद जब केतु बृहस्पति आता है तो इंसान की एक नई जिंदगी शुरू होती है। केतु से लेके केतु राहु तक उसकी पुरानी जिंदगी धूल धूसरित हो जाती है, लेकिन केतु जुपिटर में एक नई तरह की जिंदगी उसकी शुरू होती है। याद रखिए, केतु को शुक्र से नफरत है, लेकिन केतु को जुपिटर से बहुत मोहब्बत है। ये उसका गुरु और रोल मॉडल है। तो उसके लिए केतु इस पीरियड को केतु महादशा का सबसे खूबसूरत पीरियड बनाता है। इस दौरान इंसान को कुछ गुरु मिलते हैं, कुछ गाइड्स मिलते हैं जो उसके आगे की जिंदगी का रास्ता प्रशस्त करते हैं। बहुत स्पिरिचुअल पीरियड होता है। मैंने लोगों को 3-3 घंटा पूजा करते देखा है इस समय, और कई तरीके के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो और किसी दशा में नहीं मिलते। आदमी खुशी के मारे हवा में उड़ता है। लेकिन फिर आता है केतु में शनि। केतु में शनि एक कर्मयोग पीरियड भी है और टग ऑफ वॉर भी है। देखिए, कभी भी दो मेलेफिक प्लैनेट्स इकट्ठे हों, केतु राहु शनि, इनमें से कोई भी दो एक साथ चलें तो वो कोई बहुत हैपनिंग पीरियड नहीं होता, आदमी उसमें दुख ही पाता है। लेकिन केतु शनि में एक रिडेम्पटिव क्वालिटी होती है जिस पे हम आगे बात करेंगे। केतु जुपिटर में आदमी हवा में उड़ता रहता है और केतु शनि उसे जमीन में ले आता है। इंसान जो डिटैच हुआ था, जो ईगो डिसॉल्व हुआ था, जो उसने दुनिया से मुंह फेर लिया था केतु सन के आसपास, अब शनि पकड़ करके उसका मुंह वापस दुनिया की तरफ करता है, उसे धरातल पे लाता है रियलिटी के कि भाई ये जिंदगी है, इसको देखो, इसको जियो, ये तुम्हें काम है जो करने हैं। केतु अर्जुन की तरह भागना चाहता है, लेकिन शनि भगवान कृष्ण की तरह उसे वापस से कर्म में लिप्त करना चाहता है। जुपिटर का ऑप्टिमिज्म और स्पिरिचुअलिज्म गायब हो जाता है और जिंदगी की सच्चाइयां आदमी को घूरने लगती हैं, और फिर उसे आखिरकार बहुत काम करना पड़ता है। प्रेशर बहुत होता है, लेकिन वो इतना बिजी होता है काम करते हुए कि वो बेचारा डिप्रेशन का भी उसको पता नहीं लगता। इसमें मैंने देखा है कि क्योंकि ये दोनों प्लैनेट सन्यासी प्लैनेट हैं, इस वजह से इंसान की गृहस्थी में बड़ा कलेश होता है। दूसरी चीज, शनि को बहुत काम करना है और केतु को कुछ करना नहीं है। इन दोनों की रस्साकशी शुरू हो जाती है। वो रस्सी आपके गले में लपेटता है, एक तरफ से शनि खींचता है, एक तरफ से केतु। एक दिन आपको बहुत कोल्ड हार्ड एनर्जी मिलती है, आप कहते हैं भाई आज तो सारा काम मैं कर डालूंगा ऑफिस का, और दूसरे दिन केतु मूड में होता है तो आपको ऐसी इरिटेटेड फीलिंग होती है कि आज तो मैं उंगली भी नहीं हिलाऊंगा, नेटफ्लिक्स और चिल भी नहीं, आज सिर्फ चिल। तो इस तरह के बड़े ड्रास्टिक एनर्जी चेंजेस होते हैं। इसका फॉल आउट क्या होता है? पहली चीज, आपका स्लीप साइकिल खत्म हो जाता है। किसी दिन आप 4 बजे उठ जाएंगे और किसी दिन आप 12 बजे तक हिलेंगे नहीं। दूसरी चीज, इंसान की इम्यूनिटी बहुत खराब होती है। समझिए एक बल्ब है जिसमें एकदम से 1000 वॉट की एनर्जी आ रही है और फिर 0 वॉट की आ रही है, तो देर सवेर वो फ्यूज होगा। इसी तरह से शनि की कोल्ड हार्ड वर्किंग एनर्जी और केतु की इरिटेटेड 0 वर्किंग एनर्जी दोनों इंसान की इम्यूनिटी को तोड़ देते हैं, और ये अप एंड डाउन इंसान की इम्यूनिटी को बहुत वीक कर देता है। उसे कई तरह की एलर्जीज हो सकती हैं।
मैंने जो देखा है खासतौर पे कोरोना फर्स्ट वेव में जितने भी मेरे क्लाइंट्स को कोरोना हुआ, लगभग सभी केतु शनि या शनि केतु के पीरियड में निकल रहे थे। मैं कहूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, खासतौर पे अपनी सेहत का। जिस दिन काम करने का मन ना हो नहीं करें, जिस दिन काम करने का मन हो खूब काम करें। ढेर सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स लें, वैक्सीन लें और तुलसी जरूर से खाएं। केतु को मैं लेफ्ट हैंड ऑफ गणेशा कहता हूं, बिकॉज गणेशा क्या है, ओरिजिनली एक धड़ बिना सिर के, और केतु भी एग्जैक्टली वही है, तो वो गणेशा का ही रूप है। और बुद्ध तो गणेश का प्लैनेट है ही, तो बुद्ध इज द राइट हैंड ऑफ गणेशा। तो केतु और बुद्ध जब दोनों इकट्ठे आते हैं तो इंसान के जीवन में एक नया श्री गणेश होता है। वापस से उसका दिमाग काम करने लगता है, वापस से वो जिंदगी में प्लान करने लगता है, वो जिंदगी में कम बैक करता है। सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग चलने लगता है। केतु आदत से मजबूर होके एक दो बार इंटरफेयर करता है, लेकिन केतु मरकरी उसका बाय एंड लार्ज अच्छा जाता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और आदमी ढेर सारी प्लानिंग करके आने वाली शुक्र दशा के लिए तैयारी करता है। लेकिन इससे पहले कि आप खुशी मनाएं कि हाँ मेरी शुक्र की दशा आ रही है, सब बढ़िया होगा, हमारे पास में एक चैलेंज और है, वो है एक्स फैक्टर दशा संधि का। देखिए, जब भी कोई महादशा बदलती है तो बड़ा वायलेंट पीरियड होता है वो। सो दशा कैन बी इंटरप्रेटेड एज कंडीशन। तो दशा बदलने के साथ आदमी की कंडीशन बदलती है, उसके हालात बदलते हैं। और महादशा बदलने के साथ तो सब कुछ बदल जाता है। इट्स अ वेरी फंडामेंटल ग्रासरूट लेवल चेंज जो आता है जिंदगी में। और ये अक्सर आने वाली दशा के, नई दशा के पहले 9 महीने में होता है। शुक्र की दशा के पहले 9 महीने में केतु स्टिंग होता है। जाता हुआ केतु पलट के आता है और एक बार एक चोट दे के जाता है, जिसे इंसान जिंदगी भर याद रखता है। ये चोट जॉब लॉस हो सकती है, करियर लॉस हो सकती है, डिजीज, सेपरेशन, किसी पेरेंट की डेथ या इवन विडोहुड भी हो सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कितना भी भयानक हो, इसके अंदर केतु के जैसे एक आशीर्वाद छुपा होता है। अक्सर मैंने देखा है कि इंसान को जो भी चोट केतु स्टिंग की वजह से मिलती है, वो उसकी जिंदगी को बहुत बेहतर बना देती है। तो जब तक ये पीरियड खत्म होता है, इंसान बहुत बदल गया होता है, उसकी ईगो खत्म हो जाती है, वो बहुत हम्बल हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि दुनिया माया है और आत्मा और परमात्मा यही एक सच्चा रिश्ता है। उसके बाद शुक्र की दशा आती है, जिसमें इंसान को पैसा भी मिलता है, खुशियां भी मिलती हैं, रिश्ते भी मिलती हैं, लेकिन वो केतु के लेसन्स को कभी भूलता नहीं है। उसे हमेशा याद रहता है कि इन सब के पीछे एक सच्चाई है जो उसे केतु ने सिखाई हुई है। सो याद रखिए, केतु पीरियड में सबसे जरूरी है लेट गो कर देना, जो हो रहा है होने दीजिए। दूसरी चीज, शांति ढूंढिए, लुक फॉर पीस। तरक्की ढूंढने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। केतु के पीरियड में तरक्की या पावर या पैसे की जगह पीस ढूंढिए। स्पिरिचुअल हो जाइए, कोई मेडिटेशन, खासतौर पे हार्टफुलनेस मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर किसी जैन मुनि का आशीर्वाद ले लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि जैन मुनि केतु का ही रूप है। कुछ दान दें, चंदन का टीका लगाएं, भगवान गणेश से प्रार्थना करें या अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, और केतु मंत्र और केतु यंत्र रखें। और इन सब के साथ मैं फिर आपको यह कहना चाहूंगा, जब तक केतु इंसान को सताता है, उसे लगता है कि यार ये कितना खराब प्लेनेट है, इसने कितना तंग किया, लेकिन जब केतु की दशा खत्म होती है तब वो रियलाइज होता है केतु ने उसके लिए क्या क्या किया। केतु उसका लिबरेटर है, केतु उसका टॉर्मेंटर नहीं है, केतु उसे सताने नहीं आया था, केतु उसे जगाने आया। तो इस स्पिरिचुअल प्लैनेट, इस मोक्षदाता प्लैनेट को बेहतर समझें, इसे अपना गुरु माने, अपना गाइड माने। यह आपको ईश्वर की कृपा और मुक्ति के मार्ग पर ले कर जाएगा। जय केतु।